हाँ जी, तो आज थे हम पिंक सिटी जयपुर में और यहाँ की मार्केट और ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझ आया आखिरकार इसे पिंक सिटी कहते क्यों हैं। और ये सब देखने के बाद हम निकल गए थे चौकीदानी के लिए जहाँ हमारा वेलकम कुछ इस तरीके से हुआ था, जिसके अंदर एक तरीके से पूरा राजस्थान समाया हुआ है। और वहाँ पर ये एक कठपुतली डांस भी था, बहुत ही प्यारा सा। एंड देन मैं अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ निकल गई थी इसे एक्सप्लोर करने के लिए। जब हमने इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें कि हमें शेर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पता नहीं ये कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और कुछ दूर निकलने के बाद ये बहुत बड़ा एक पार्क था और इस पार्क में बहुत सारी चीज़ें थी। एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें ये सब कलाकारी देखने को मिली जो कि बताया गया महाभारत काल का जो युद्ध हुआ था और उस पे जो भी योद्धा थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर ये खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। वैसे ये सारी चीज़ें देख के मुझे फिर से याद आ गई उस ट्रिप की। और किसको अपना बचपन जीना दोबारा से अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग इस पार्क में जाके सभी पहुंच गए थे अपने बचपन में फिर से। और यहाँ पर हम लोगों ने ये एक हाथी राइड भी ली थी जिसमें इसने हमें थोड़ा सा घुमाया था। और ये चौकीदानी के अंदर एंटर करने के लिए हम लोगों ने पर पर्सन 900 रुपीज़ पे किए थे और 4 जनों का हमें पड़ा था 3600। और ये यहाँ का कल्चरल फोक डांस है जिसे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। आप भी कीजिए। और फिर से खूब सारा डांस करने के बाद हम निकल गए थे दोबारा से गेम प्ले करने के लिए। तो हम लोगों ने 900 के अलावा जो जो गेम खेलने थे उसके अलग से पे किए हुए थे। और ये था सबसे पहला गेम इनके दांत तोड़ने वाला, तो जिसमें मेरी दोस्त मुस्कान ने सारे के सारे दांत तोड़ने में महारत हासिल कर ली थी। एंड देन हम लोगों ने फिर से एक और गेम खेला था जिसमें कि बॉल फेंक के इन बॉटल्स को गिराना था। आई डोंट रिमेंबर कि इस गेम को बोलते क्या है इस टाइम पे। एंड जब मैं इस बॉल को फेंक रही थी तो मेरा दोस्त तुषार बोलता है कि देखो इसको देख के ऐसा फील आ रहा है जैसे भाला फेंक रही होगी। एंड देन मुस्कान ने अपना ये हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानने की कोशिश की। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच हुआ था। तो ये था आज का हमारा दिन। ओके बाय।